तितली दिन भर सोचती है कि आखिर ये बाग में फूल क्यों नहीं है। तितली बहुत परेशान होती है और तितली इस तरह से उदास बैठी क्योंकि वहाँ पर कोई भी फूल नहीं था। और तितली सोचने लगती है कि यहाँ के फूल किधर गए हैं, यहाँ पर तो कोई भी फूल नहीं लगा था। तो फिर कुछ दिनों तितली वहाँ से चली जाती है। तितली उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। कुछ दिनों बाद तितली फिर से आती है और तितली वहाँ पर बहुत सारे फूल देखती है। तितली बहुत खुश हो जाती है। तितली बहुत खुश होती है और वो झूमने लगती है, वो नाचती है। गुलू ना बुया इतने में एक बहुत प्यारी लड़की वहाँ पर आती है और वो इर्द गिर्द देखकर बहुत खुश होती है और उसको फूल नज़र आते हैं और वो एक तितली देख लेती है। खुशी खुशी वो तितली के पास जाती है और वो कहती है कि अगर मैं गई तो ये तितली उड़ ना जाए। तो वो चुप चुप कर जा रही होती ताकि वो तितली को पकड़ सके। तितली अपने वो में मगन थी, उसने उसको नहीं देखा। फिर ये लड़की तितली के पास आकर कहती है, भी तितली क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ? तितली उससे कहती है, नहीं, अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरे पर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। मेरे पर बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं और उसको छूने से वो ख़त्म हो जाते हैं। तितली लड़की से कहती है कि ऐसा क्यों होता है? तितली उससे कहती है कि हम जो है बहुत नाजुक होते हैं और अगर कोई भी इंसान हमारे पैरों को दबाए तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो लड़की उससे कहती है कि ये तो बहुत गलत बात है, मैं अपने दोस्तों को भी समझाऊंगी और सबको बताऊंगी कि हमें तितलियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तितली ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो लड़की से बात कर रही थी और ये कहती है कि ठीक है, फिर मैं अपने दोस्तों को भी ले आऊँगी अगर आप लोग मुझे टच नहीं करोगे और मेरे दोस्तों को। लड़की उसे कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, हम आपको नहीं रोकेंगे। तितली फूलों को सूंघती है, रस उससे इकट्ठा करती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि हमें भी इसी तरह से दरख्त लगाने चाहिए, फूल लगाने चाहिए जिससे तितलियाँ आए और बागों की रौनक ही तितलियों से होती है। अगर हम इस तरह से तितलियाँ फूल लगाएंगे तो रंग बरंग तितलियाँ आएंगी और मज़ीद जो है हमें देखने को बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, तितलियाँ जो है वो फूलों के लिए आती है और अगर इंसान उन्हें तंग करते हैं तो फिर वो चले जाते हैं और कभी कभी कुछ तितलियाँ मर जाती है।
बच्ची उसे कहती है कि ठीक है, आइंदा के बाद मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी और मैं फूल लगाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि हम यहाँ पर अच्छे अच्छे फूल लगाएं और आप लोग जो है अपने साथियों को भी ले आए। तितली बहुत खुश होती है और वो से कहती है कि ठीक है, मैं अपने दोस्तों को भी ले आऊँगी, लेकिन आप लोग जो है आप इंसान जो है तितलियों को परेशान ना किया करें। बच्चे बहुत परेशान करते हैं तितलियों को, लेकिन इस वजह से हम बहुत डरते हैं और हमारे बहुत साथी जो है इस वजह से मारे भी गए हैं। तो लड़की उससे कहती है ऐसी कोई बात नहीं, हमें तितलियाँ अच्छी लगती है, हम उनको बाहर से देखेंगे लेकिन हमें उसको वो नहीं करेंगे। लड़की इस बारे में पूरा वो करती है कि ठीक है, हम बहुत ख्याल करेंगे। बच्ची ने तितली से वादा किया है कि आइंदा वो कभी भी तितलियों को परेशान नहीं करेगी। तितली ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो झूमने लगती है, वो उठती है और वो झूमने लगती है। ये तितलियाँ फूलों से रस लेने आती है और हमें अच्छे अच्छे बागात उगाने चाहिए ताकि तितलियाँ उसमें खुश रहे। तो इसी तरह से तितली फिर अपने दोस्तों को ले आई और तितली वहाँ पर बहुत खुश थी। और ये वाली कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है।